नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी ग्रुप में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। साथियों, देर न करते हुए चलते हैं मॉडल पेपर की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। साथियों बताइए, फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह को। फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह को कहा जाता है। हरभजन सिंह को क्या कहा जाता है? हरभजन सिंह को भज्जी, इनका एक और निक नेम है, इनको कहा जाता है दी टर्मिनेटर। युवराज सिंह का एक निक नेम है युवा। न्यूज़ चलते हैं हम लोग। राष्ट्रपति ने अभी तक कितने बार आपातकाल की घोषणा की है। देखिए साथियों, राष्ट्रपति ने अभी तक कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 बार। क्या हो जाएगा? 3 बार। राष्ट्रपति ने अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है। पहला आपात की घोषणा हुआ था 1962 में, जब भारत चीन का युद्ध हुआ था। फिर हुआ है बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ जब, और फिर पाकिस्तान के साथ जो कारगिल युद्ध हुआ उस समय। अर्थात अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं। आनंद मठ के लेखक कौन हैं, बताइए साथियों। आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक भी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही लिखा गया है, जो आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। परंपरा से चली आ रही कथा को क्या कहा जाता है। साथियों देखिए क्या कहा जाता है उसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है? उसे अनुश्रुति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3, परंपरा से चली आ रही कथा को क्या कहा जाता है? अनुश्रुति कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अंतरंग का विलोम शब्द है। बताइए अंतरंग का विलोम शब्द क्या होगा? अंतरंग का विलोम शब्द होगा बहिरंग। ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। घरों पानी भरना मुहावरे का सही अर्थ है। बताइए घरों पानी भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर होना चाहिए लज्जित होना। ऑप्शन नंबर 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नदीस कौन सा संधि है। बताइए साथियों, नदीस शब्द में कौन सी संधि है। इसमें हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर 4। चलिए जाए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महापुरुष में कौन सा समास है। बताइए महापुरुष कौन सा समास है। महापुरुष आपका है कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हिंदी शब्द किसके द्वारा दिया गया है। हिंदी शब्द जो है ईरानियों के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। कब मनाया जाता है साथियों? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चला जाए। निम्न में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। सभी जल है, इनमें सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन होगा। इसका हो जाएगा समुद्री जल। समुद्री जल जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होना चाहिए? एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। नेक्स्ट चलते हैं, विद्युत चुंबक किसके से तैयार किया जाता है। विद्युत चुंबक किससे तैयार किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत चुंबक तैयार किए जाते हैं नर्म लोहे से। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक अपघटन की क्रिया क्या कहलाती है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया आप लोगों के बीच में। ये कहलाता है जल अपघटन। ऑप्शन नंबर 3। इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है, जिसको जल अपघटन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, डेसिबल का प्रयोग किसकी तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है
ध्वनि की तीव्रता का मापने के लिए। एक किलोबाइट कितने बिट्स के बराबर होते हैं? बताइए साथियों, एक किलोबाइट कितने के बराबर होते हैं? 1024 बाइट के। और 1 GB बराबर कितना होता है? 1 GB बराबर होता है 1024 KB। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर धातु है? बताइए साथियों, निम्नलिखित में कौन सबसे कठोर धातु है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटिनियम। प्लेटिनियम जो है निम्न में सबसे कठोर धातु है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अग्निशामक नामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? क्या होना चाहिए सही आंसर? देखिए ऑप्शन देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा एस्बेस्टस। अग्निशामक वस्त्र जो होते हैं एस्बेस्टस के बने होते हैं। सूर्य की किरणें किस क्रिया के द्वारा पृथ्वी तक पहुंचता है? बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य की किरणें किस क्रिया के द्वारा पृथ्वी तक पहुंचता है? ये हो जाएगा विकिरण माध्यम से। विकिरण के द्वारा सूर्य की किरणें जो होते हैं पृथ्वी तक पहुंचते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक्स किरण किस प्रकार की तरंगे हैं? बताइए, एक्स किरण किस प्रकार के तरंगे हैं? ऑप्शन देखा जाए, सही इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय। और प्रकाश किस प्रकार के तरंग हैं? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, अधमनी अनुदैर्ध्य तरंग है। क्षोभ मंडल में कितने मीटर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, अर्थात कम हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 165 मीटर, ऑप्शन नंबर 3। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं। साथियों, हमारे चैनल की तरफ से एनसीएल का एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए 10 मॉडल पेपर, अभी तक 4 मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं। इसके अलावा सामान्य ज्ञान के 150 से ऊपर प्रश्न और सामान्य विज्ञान के 150 से ऊपर प्रश्न, इसके अलावा यातायात एवं परिवहन के प्रश्न, पेट्रोल एवं डीजल इंजन से संबंधित प्रश्न, करंट अफेयर के 100 प्रश्न, अन्य सारे बिंदुओं पर वीडियो बनाया गया है। जो साथी वो वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वो सारे वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपके तैयारी में कोई भी अगर छूट हो रहा हो तो उसको आप पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न की ओर। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा है? साथियों देखिए कौन सा आंसर होना चाहिए? शेष हो जाएगा आपका त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 3। भारत की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाने वाला आपात का उल्लेख किसमें है? बताइए, राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाने वाला आपात का उल्लेख किस भाग में है? यह भाग 18। किस में है? भाग 18 में। 3 तरह का आपात लगाए जाते हैं, 352, 365 और 360, ठीक ना? किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा दमन को भारत का अभिन्न अंग माना गया? कौन सा आंसर होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा 12वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा और दमन दीव को भारत का अभिन्न अंग माना गया। सिंचाई के लिए नहर निर्माण करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन देखिए कौन होना चाहिए सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन
किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये भी आई मान लीजिए इससे। किसने कहा? ये कहा एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बौद्ध संघ का विभाजन किस बौद्ध संस्कृति के द्वारा हुआ है? बौद्ध संघ का विभाजन किस बौद्ध संस्कृति के बाद हुआ? बताइए साथियों, ये इसका सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संस्कृति। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये किया गया है धर्मपाल के द्वारा। और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था कुमार गुप्त के द्वारा। दिल्ली के लाल किला और मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया है? देखिए सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शाहजहां। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का फैजाबाद और कर्नाटक का बेलगाम शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आया आपके बीच में। इसका सेंस हो जाएगा शीशा अर्थात कांच उद्योग के लिए। एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी किस उद्योग को कहा जाता है? किसे कहा जाता है साथियों? ऑप्शन देखा जाए, इसका सेंस हो जाएगा लौह उद्योग। ऑप्शन नंबर 1 दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में आ गया। यह बनाया गया है ब्रिटेन के सहयोग से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? ये आपका है पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर जिला में। भारत सरकार के द्वारा देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण? यह किया गया था 1969। ऑप्शन नंबर 1। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शुरुआत हुआ था 8वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा में सुधार करना था। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होते हैं? साथ ही भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। यहाँ कहीं कहीं 4.186 जूल भी मिलेगा, अर्थात 4.2 जूल। न्यूटन के पहले गति नियम किसकी संकल्पना को बताता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसको बताता है? जड़त्व को। ऑप्शन नंबर 2। मूत्रालय के पास दुर्गंध किस गैस के कारण आता है? बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये आता है अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है साथियों? NH3। धमनी का वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है किसका? देखिए किसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? धमनी पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। धड़कन नियंत्रण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम। जो साथी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक डाल दिया जाएगा, आप वहां से जाकर ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा जो साथी टेस्ट पेपर देना चाहते हैं संडे को, वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े। वहाँ टेस्ट पेपर आप आसानी से दे सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीच में। कौन सा है राज्य? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कृषि को सर्वप्रथम उद्योग का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है,
भारत नौजवान सभा का स्थापना किसने किया था? किसने किया है नौजवान सभा का स्थापना? नौजवान सभा का स्थापना किया गया था भगत सिंह के द्वारा। दूध से क्रीम निकालने का कौन सा बल का प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। VVI मान ले जाए यह इस पर किया जाता है अपकेंद्रीय बल का प्रयोग किया जाता है। भारतीय मवेशी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका स्थित है कहाँ? मुरादाबाद में। जो साथी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है? टॉप मॉडल क्वेश्चन है भाइयों। ये होता है 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ -40 डिग्री सेल्सियस होगा, माइनस छूट गया है। -40 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो होता है तापमान बराबर होता है। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी नदी है? यह है जायरे और लिम्पोपी नदी जो होता है, लिम्पोपी नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके बीच में है, भारतीय विमान प्राधिकरण का स्थापना कब हुआ था? AIR कब हुआ था इसका स्थापना हुआ था 1995, 1 अप्रैल 1995। मुख्यालय कहाँ है जी? नई दिल्ली। भारतीय विमान प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? देखिए क्या होना चाहिए आंसर। सही आंसर हो जाएगा, यह थोड़ा ऊपर उड़ जाता है। पृथ्वी के दोनों ओर कौन कौन ग्रह हैं? बताइए, पृथ्वी के 2 पड़ोसी ग्रह कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल और शुक्र। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। पौधों में जल का परिवहन किस माध्यम के द्वारा होता है? देखिए किस माध्यम के द्वारा होता है जी? ये होता है जाइलम। किस माध्यम द्वारा होता है जल का परिवहन? जल मतलब जाइलम, और प्रकाश संश्लेषण के जरिए जो भोजन बनता है वो शरीर के पूरे पहुंचता है, वो होता है फ्लोएम। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए साथियों, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है मुख्यमंत्री। टांका शोल्डर मिश्र धातु है किसका? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन। टीन और सीसा, ऑप्शन नंबर 3। चंद्रमा पर चरण रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा चंद्रमा पर प्रथम कदम रखा गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अजमत अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? अजमत अली खां सरोद बजाते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो जाने के कारण आज इतना ही करेंगे। शेष प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।